हर एक जीव को कर्मों की सजा मिलती है। इसी पर आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। एक भिखारी था जो भीख मांगकर रोज लाता, इसी से उसका जीवन चलता था। एक दिन की बात है, एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब घर मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ, सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून निकलने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा क्रोध कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने बस आशीर्वाद ही दी। इसके पीछे का क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता, सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता। पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो गया था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई हुई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं। और ये आपका सर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसीलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का फल है। याद है न तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ, सब याद है मुझे। कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता, मैंने बस उसे गालियां ही देता। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा एक ही बात कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब भगवान करेंगे, मैंने नहीं। आज उस भिखारी की श्राप हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को श्राप नहीं देता, चाहे मेरे साथ जो भी कुछ करे। मेरे जिह्वा पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और हमारे जैसे कष्ट भोगे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं आशीर्वाद ही देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा भगवान देख रहा है। जैसे हमने भुगती है, कोई और ना भुगते। इसीलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख आशीर्वाद ही निकलती है।
सेठ चुपके चुपके सब बात सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों मिलकर खाया और भगवान की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चल दिया। सेठ को अब सारी बात समझ आ गई थी। इंसान ने तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर कर्मों का हिसाब किताब भगवान ही करता है। इस जन्म में ना मिले पर अगले जन्म में जरूर मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। हो सके तो बस कुछ अच्छा करे। वो दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है भगवान के पास। यह आध्यात्मिक ज्ञान की बातें आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी होगी। अभी के लिए इतना ही। तब तक जय श्री कृष्णा।